हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 12th का मैट्रिक्स का नया टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लेकर आए हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में मैट्रिक्स का बहुत कुछ देखा, मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखा, एक्सप्लेनेशन देखा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, etc। बहुत कुछ हम लोगों ने देखा और उस पर प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। एनसीईआरटी से 2 लेसन हम लोगों ने सॉल्व किया, 3.1 एंड 3.2। अब हम लोग अगला लेसन, हम लोग का अगला एक्सरसाइज है 3.3, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड उनके प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सपोज कर लो कि ए कोई मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का। यह है आपको 2/3 ऑर्डर। एक कोई मैट्रिक्स है आपको 2/3 ऑर्डर का, और इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम लोग a टू द पावर t से या a टू द पावर a डैश से डिनोट करते हैं। हम लोग किसी मैट्रिक्स a के ट्रांसपोज को a टू द पावर t से या a डैश से डिनोट करते हैं, और इसको ऑब्टेन करते हैं इसके रोज को कॉलम में चेंज करके या कॉलम को रोज में चेंज करके। यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। या तो रो को कॉलम में चेंज कर देना है, सारे रोज को सारे कॉलम्स में और सारे कॉलम्स को सारे रोज में, या यूं कहें कि करस्पॉन्डिंग रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में या करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को करस्पॉन्डिंग रोज में चेंज कर देने से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि ये ए मैट्रिक्स है आपका 2/3 ऑर्डर का। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं ए टी और ए डैश से। तो ए डैश इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे किया फर्स्ट रो को, ये जो आपका देखिए फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, फिर सेकेंड रो को मैंने सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया। यानी यहाँ पर मैंने क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। मैंने रो को कॉलम में चेंज किया। तो 2 रो था इसमें, तो 2 कॉलम बन गया। अब आप देखिए मैंने क्या, रो को कॉलम में चेंज, अपने आप कॉलम रो में चेंज हो गया। अब देखिए जैसे फर्स्ट कॉलम था 2 6, ये फर्स्ट रो में चला गया। सेकंड कॉलम था 3 0, ये सेकंड रो में चला गया। थर्ड कॉलम था हमारा 5 3, तो देखिए ये थर्ड रो में चला गया। तो इस तरीके से हम लोग या तो रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज करेंगे या करस्पॉन्डिंग रोज को कॉलम में चेंज करेंगे, या रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में या कॉलम्स को करस्पॉन्डिंग रोज में चेंज करेंगे। ऐसा करने से जो नया मैट्रिक्स हम लोगों को ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए is denoted by a dash or a to the power b and obtained by changing its rows into columns, or columns into rows। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया। तो इसके चेंज करने से आप देखिए गौर से, ये पहले वाला मैट्रिक्स आपका 2/3 ऑर्डर का था, अब नया मैट्रिक्स आपका 3/2 ऑर्डर का हो गया। तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और इसको ए टी और ए डैश से डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है अच्छा से कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं। दैट इज, इसी चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स आपका है, इसका एलिमेंट है ए आई जे और ऑर्डर है m/n, तो इस मैट्रिक्स का हम लोग
अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इसका ith रो और jth कॉलम है तो j चला जाएगा i के प्लेस पे, i चला जाएगा j के प्लेस पे, मतलब इसका क्या होगा, ith रो और jth कॉलम आपस में चेंज हो जाएगा और इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। m बाई n है तो ये n बाई m हो जाएगा। जैसे इसमें हुआ, आपने देखा कि ये इसमें 2 रो था और 3 कॉलम था, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो ये आपको जस्ट इसका उल्टा 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। मतलब देखिए इसमें 1 2 3 रो हो गया और कॉलम आपको 2 हो गया। तो जस्ट क्या होता है, ट्रांसपोज लेने पर मैट्रिक्स का सब चीज चेंज हो जाता है, ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अगर एक m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो दूसरा हमको ट्रांसपोज लेने पर वो n बाई m ऑर्डर का हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ मैंने देखिए क्या लिखा है, a इज इक्वल टू ए आई जे और इसका ऑर्डर है m बाई n, तो इसका ट्रांसपोज a डैश इज इक्वल टू हो गया a जे आई और ऑर्डर हो गया n बाई m। तो ये ऐसे हम लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त करते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। अब इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ विशेषताएं हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो क्या प्रॉपर्टीज है, क्या विशेषताएं हैं इनकी, क्या इनकी खूबी है, इसको हम लोग अब देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि ए डैश का डैश, यानी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज, दोबारा ट्रांसपोज ले लिया जाए, मतलब ए डैश का ए डैश हो किया जाएगा, ए डैश का फिर ट्रांसपोज लिया जाएगा, तो समझिए कि ये 2 को टोपी हो गया, टोपी के ऊपर टोपी, तो डबल टोपी पहन लगा तो एक भी टोपी सर पर नहीं बचेगा, मतलब ए डैश का डैश बराबर ए हो जाएगा। मतलब एक मैट्रिक्स का एक बार हम ट्रांसपोज लें और उस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो फिर आपको पहले वाला मैट्रिक्स आपको वापस आ जाएगा। ये मैट्रिक्स यानी ये ए डैश है और इसका हम ट्रांसपोज लें तो फिर हमको ए प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला प्रॉपर्टीज है ए डैश का डैश ए हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी आपका कि 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो और फिर उसका ट्रांसपोज लो, ये दोनों के अलग अलग, दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। अगर ये एडिशन का सिंबल है तो ये एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का सिंबल है यहाँ तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब कि 2 मैट्रिक्स को तुम पहले ऐड कर दो और फिर उसका ट्रांसपोज लो, या तुम 2 मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज लेकर के फिर तुम उसको ऐड करो तो दोनों इक्वल हो जाएगा और वही हाल होगा, वही होगा आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। और दूसरा है, तीसरा प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी जैसे k से, k के प्लेस पे आप 2 3 4 5 ले सकते हैं, तो किसी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसको आप स्केलर क्वांटिटी को जस्ट आप बाहर निकाल सकते हैं, k इंटू ए डैश लिख सकते हैं। मतलब ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को आप k से मल्टीप्लाई कर दो या किसी मैट्रिक्स ए को k से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लो, बात बराबर होता है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपका, जब 2 मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश के। मतलब ए डैश इंटू बी डैश के बराबर नहीं होता, सीधा सीधी बराबर नहीं होता, जैसे होता ना कि ए डैश इंटू बी डैश के बराबर हो जाता, ऐसा नहीं होता। ए इंटू बी, मैट्रिक्स ए इंटू बी का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, जस्ट उल्टा होता है। अब कैसे होता है इसको हम प्रूफ में देख लेंगे। तो अभी मैंने अब मैं सबका प्रूफ कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन सब प्रॉपर्टीज को। जस्ट शॉर्टकट में देखिए, ए एक मैट्रिक्स है आपका 2/3 ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया गया, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको देखिए, पहले रो को मैंने पहले कॉलम में शिफ्ट कर दिया, दूसरे रो को मैंने दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर दिया। ये आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, अब ये 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? यहाँ अब इस मैट्रिक्स का मैंने फिर ट्रांसपोज लिया, ए डैश का डैश, तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, रो को कॉलम में चेंज करूँगा या कॉलम को रो में। तो देखिए मैंने पहले रो को पहले कॉलम में लिख दिया,
दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में। तो अब जो नया मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन हुआ, प्राप्त हुआ, अब देखिए इसको पहला वाला मैट्रिक्स जो आपका ए था वही आपको वापस आ गया। तो इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज आपको अभी लिखा था, ए डैश का डैश बराबर ए हो जाता है। यानी टोपी के ऊपर आप टोपी पहन लेंगे तो आपकी दोनों टोपी सिर से गिर जाएंगे, आप बिना टोपी के हो जाएंगे। तो ये था आपका पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टी था कि दो मैट्रिक्स को ऐड करो, उसके बाद उसका तुम ट्रांसपोज लो, ये तो बराबर होगा ये ए डैश प्लस बी डैश के। अब देखिए इसको वेरीफाई कर रहा है, ए मैट्रिक्स लिया मैंने और एक मैट्रिक्स यहाँ बी लिया, ये 2x2 ऑर्डर का है और ये भी आपको 2x2 ऑर्डर का है। अब दोनों को मैंने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद, ऐड तो आप जानते हैं, ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन हुआ। 2 + 7 9 हो गया, 3 + 8 11, 5 + 9 आपको 14, 6 + 0 6। अब मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज लेने पर पहला रो पहले कॉलम में आ गया, दूसरा रो दूसरे कॉलम में आ गया, मैंने शिफ्ट कर दिया। तो ये आपको a + b का ट्रांसपोज निकल गया, a + b का ट्रांसपोज निकल गया। अब हमने क्या किया, ए डैश और बी डैश मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर दोनों को ऐड किया। तो ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, फिर प्लस बी डैश, तो बी डैश फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। ये ए डैश है और ये बी डैश है। अब दोनों को आप ऐड करिए, तो 2 + 7 9, 5 + 9 14, 3 + 8 11, 6 + 0 6। ये आपका, अब देखिए इस मैट्रिक्स को a + b का जो डैश था यहाँ पे इसके बिल्कुल बराबर आ गया, सेम वैल्यू आ गया। तो प्रॉपर्टी हमारा था कि दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कर दिया जाए और उसका ट्रांसपोज लिया जाए, और या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेकर फिर उसको ऐड किया जाए, दोनों इक्वल होता है। और यही चीज होता है, यही बातें माइनस के लिए भी है। अगर आप a - b का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर a डैश - b डैश करते हैं, दोनों इक्वल होता है। वही हाल इसका भी है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज आपने देखा, और हमको लगता है, मुझे लगता है कि आप लोग खुद बाकी प्रॉपर्टीज खुद आप सॉल्व करके देखेंगे, कोई एग्जाम्पल लेकर के, तो आपसे खुद हो जाएगा। तो ठीक है, मैं फिर अब अगला देख रहा हूँ। अगला टॉपिक हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख रहे हैं, मतलब के ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अभी मैंने देखा। अब उसका अगला टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो मैंने लिखा ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, that is A is equal to Aij is said to be symmetric if A dash is equal to plus A। मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A सिमेट्रिक कहलाएगा अगर उसका ट्रांसपोज A डैश उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उसके सेम बराबर मतलब सेम आ जाए। अगर A मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो A मैट्रिक्स ही वापस हमको मिल जाए, कोई चेंजिंग नहीं हो, किसी तरीके का चेंजिंग नहीं हो, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। दैट इज, इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स है ए आई जे, तो अब इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो ए जे आई का जो वैल्यू आवे वो ए आई जे के ही बराबर आ जाए, सेम, कोई फर्क ना हो, कोई डिफरेंस ना हो। फॉर ऑल आई जे मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई जे के ऑल पॉसिबल वैल्यूज के। तो अगर हम यूं समझें कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स खुद आ जाए, सेम टू सेम ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब सपोज कर लीजिए एग्जाम्पल मैंने लिया, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया,
सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया। अब जो ट्रांसपोज करने के बाद, इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये जो मैट्रिक्स आया, गौर से देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया, यानी रो को कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, या आप कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो आया ये सेम आ गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं आपको बता रहा था। तो ए मैट्रिक्स का हम लोग जब ट्रांसपोज लेते हैं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं और उतना ही मिल जाता है, सेम टू सेम, ए डैश ए के बराबर आ जाता है, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपने देखा इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने 3x3 ऑर्डर में देखा। अब इस मैट्रिक्स का भी आप ट्रांसपोज लेंगे तो देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम टू सेम इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ए भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप यूं ध्यान रखें कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर जब उतना ही आ जाता है, ए डैश ए के बराबर आ जाता है, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, समझिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका कजिन ब्रदर है, इसका चचेरा भाई है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का चचेरा भाई है ये, या ममेरा भाई है। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? तो जब चचेरा भाई है तो लगभग तो सेम ही होगा। मतलब यहाँ पर भी जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाता है, माइनस के बराबर आ जाता है। यानी ए का डैश माइनस ए के बराबर आ जाता हो, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लीजिए और वो ट्रांसपोज का वैल्यू या वो ट्रांसपोज उस ए मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाता हो, माइनस के बराबर आ जाता हो, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसी डेफिनेशन को मैंने यहां लिखा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी एस्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। दैट इज, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। मतलब ए आई जे का ट्रांसपोज लेंगे तो ए जे आई हो जाएगा और उसके पीछे माइनस लगा देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। एग्जाम्पल देखिए, यहां से क्लियर होगा। ये दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपको दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका हमने ट्रांसपोज लिया। तो देखिए मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा। अभी तो ट्रांसपोज लेने पर अभी ये दोनों सेम नहीं आया। देखिए क्योंकि जीरो है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 + 2 हो गया, यहाँ +2 है -2 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो 0 है इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो +2 है वो -2 हो जाएगा, जो -2 है वो +2 हो जाएगा और 0 0 रह जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को देखिए माइनस छोड़ करके, ये मैट्रिक्स बिल्कुल ए मैट्रिक्स के सेम आ गया। ए मैट्रिक्स में जैसा एलिमेंट है 0 -2 2 0, तो ये सेम टू सेम आ गया। तो अब बताइए इसके जगह पर आप ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ए मैट्रिक्स जो आपका है वो ये है, इसी के बराबर है। तो यहाँ पर ए अगर रख देंगे हम लोग तो पीछे माइनस लगा हुआ है, तो -a हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा ए डैश इज इक्वल टू -a हो गया। तो जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लीजिए और वो ट्रांसपोज उसके नेगेटिव वैल्यू के बराबर आ जाए, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एग्जांपल आपका क्लियर है कि ये ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज मैंने देखा कि इसके नेगेटिव के बराबर हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास पहचान है कि इसका डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होता है।
एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब उसके डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज जीरो होते हैं। तो मतलब हम यूं कहेंगे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो मे और मे नॉट बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब वह सभी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो वो एसक्यू सिमेट्रिक हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि अगर कोई एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा ही होगा, नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन प्रत्येक वह मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, मतलब वह सभी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट जीरो हो वो एसक्यू सिमेट्रिक हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह जरूरी कंडीशन है कि डायगोनल जब कोई मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा, फिक्स है। और इसी बात को हमने एलिमेंट के फॉर्म में आपको समझाया है। सपोज कर लीजिए कि ये जो एलिमेंट आपका पहला रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको हम लोग A12 कहेंगे। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो A12 का वैल्यू कितना है, -2। अब इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ये हो जाएगा A21। तो A21 आपको क्या आ जाना चाहिए, +2। तो देखिए +2 आ गया है। ट्रांसपोज करने के बाद ये आपको +2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, A12 और A21 को बराबर करने के लिए इसमें माइनस लगा देंगे, यानी A12 बराबर माइनस A21, यानी -2 बराबर -2। तो A12 बराबर होगा A21 के, जब इसके पीछे क्या लगा दिया जाए, माइनस लगा दिया जाए। तो क्लियर है कि आपको यूं समझना है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और वह एसक्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका हम ट्रांसपोज ले लें, और ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के, जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है जिसका नाम A है, इस मैट्रिक्स A के माइनस के बराबर आ जाए, इसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी पहचान है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि एवरी वह मैट्रिक्स, पर हर वह मैट्रिक्स या प्रत्येक वह मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट जीरो हो वो एसक्यू सिमेट्रिक होगा ही, ये कोई जरूरी नहीं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज। तो अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A प्लस A डैश भी A प्लस A डैश सिमेट्रिक होगा। A मैट्रिक्स में A डैश हम ऐड करेंगे तो ये सिमेट्रिक होगा। A प्लस A डैश में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी सिमेट्रिक होगा। लेकिन A माइनस A डैश आपको एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ध्यान रखना, A में से A डैश घटाइएगा, A माइनस A डैश एसक्यू सिमेट्रिक होगा। A माइनस A डैश में 2 से डिवाइड करेंगे तो भी ये एसक्यू सिमेट्रिक होगा। A इंटू A डैश एंड A डैश इंटू A, ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल से। और छठा प्रॉपर्टीज है, ये जितना प्रॉपर्टीज बताया इसमें आपको एनसीईआरटी में लेसन में प्रॉब्लम भी है। आपको A प्लस A डैश बाई 2, A माइनस A डैश बाई 2 निकालने के लिए भी कहा गया है, फाइंड करने के लिए। और ये सिमेट्रिक है और ये एसक्यू सिमेट्रिक है, ये भी वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन है आपके बुक में एनसीईआरटी में लेसन 3.3 में। अब A इंटू A डैश इंटू A, ये दोनों सिमेट्रिक होता है। ये दोनों क्या होता है, सिमेट्रिक होता है।
अब ये छठी प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी में जो है 3.3 लेसन में वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सम के रूप में, सम के फॉर्म में, जोड़ के रूप में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में, एडिशन के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि व्यक्त कर सकते हैं। इसी बात को मैंने यहां लिखा है, दैट इज, पहले तो लैंग्वेज में है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि व्यक्त किया जा सकता है सम के रूप में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, जोड़ के रूप में। जैसे मान लो कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स को तुम ए प्लस ए डैश बाई 2 प्लस ए माइनस ए डैश बाई 2 लिख सकते हो। ए प्लस ए डैश बाई 2 ये सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश बाई 2 ये एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब इस दोनों को तुम ऐड करोगे, एलसीएम 2 होगा, प्लस ए डैश माइनस ए डैश कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a बाई एलसीएम 2, तो 2 आपका कैंसिल होकर के ए आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को ऐसे जोड़ करके रिटर्न नहीं होना। एक्चुअली कोई मैट्रिक्स ए आपको दे देगा मैट्रिक्स फॉर्म में और इसको कहेगा सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखिए, तो हम लोग ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ए डैश निकालेंगे और ए मैट्रिक्स में ए डैश को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर हम लोग ए मैट्रिक्स में से ए डैश को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, जो सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर इस दोनों को हम, और फिर इस मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स ये आएगा और इसको ऐड प्लस एक मैट्रिक्स यहाँ पे और एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख करके हम छोड़ देंगे। इस पर हम एक एग्जांपल करके आपको दिखलाएंगे लेसन का प्रॉब्लम एनसीईआरटी 3.3 से। अब आ जाइए, 7वीं प्रॉपर्टीज है आपकी कि अगर ए और बी कोई सिमेट्रिक हो, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी ए होता है, यानी मैट्रिक्स ए एंड बी कम्यूट होता है। इसको याद रखना, ए बी इक्वल टू बी ए होगा अगर ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए, ए बी सिमेट्रिक हो, बी भी सिमेट्रिक हो। और आपकी 8वीं प्रॉपर्टीज है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 4 या 5 है 3.3, मैं देख ही लेता हूँ क्वेश्चन नंबर कितना है 3.3 में। नहीं, ये 3.3 में नहीं है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 5 है, मैट्रिक्स के मिसलेनियस लेसन में क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसको मैंने प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख दिया, वहां पे वेरीफाई करने के लिए कह रहा है मैट्रिक्स बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा या एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। मैट्रिक्स बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा या एस्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक। यानी अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ये ए आपका एस्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी भी आपका एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी के तीसरा चैप्टर के मिसलेनियस में ये क्वेश्चन है, 3.3 के बाद है ये लेसन। अब मैं आपको इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करना चाहूंगा, खास करके मैं क्वेश्चन नंबर 10 इस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 जो एनसीईआरटी 3.3 है वो प्रॉपर्टी 6 पर बेस्ड है। मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखलाता हूं। तो अब देखिए एग्जाम्पल, मैं एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 10 जो मैं बार बार बोल रहा था अगेन एंड अगेन, क्वेश्चन नंबर 10 उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अब उसको आप देखिए,
क्या है? 1 मिनट, 1 मिनट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का 1 है, क्वेश्चन नंबर 10 का 1। इस मैट्रिक्स को हम लोग को दिखलाना है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखना है, जोड़ के रूप में। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लीजिए, तो पहले रो को पहला कॉलम में, दूसरे रो को दूसरा कॉलम में। तो ए प्लस और ए में ए डैश ऐड कर दीजिए, तो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 आपका हो गया -2। इसमें 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 3 3 और ये -1 हो गया। अब फिर a - a डैश कीजिए, a - a डैश करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 0 2 -2 0। अब इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के लिखेंगे a + a डैश बाई 2 एंड a - a डैश बाई 2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो a मैट्रिक्स हमको वापस मिल जाएगा। तो चलिए अब इस दोनों को हम ऐड करते हैं, इसके जगह पर ये मैट्रिक्स डाल देते हैं और इसके प्लेस पे ये मैट्रिक्स हम डाल देते हैं। अब ये दोनों मैट्रिक्स आ गया, अब इसको आप ऐड करोगे, जोड़ोगे तो वापस तुमको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0 -1। देखा वापस मिल गया, हमको रिटर्न मिल गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्लियर हुआ? अब आ जाइए, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 8 कर दिया आपको। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसका जो a + a डैश ये सिमेट्रिक होगा, इसको आप दिखलाइए, वेरीफाई कीजिए। तो जस्ट मैंने किया, a का ट्रांसपोज लिखा a डैश, पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में। अब इसको दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो ये मिला। अब इस मैट्रिक्स का फिर मैंने ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लिया तो इतना ही आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब क्लियर है कि a + a डैश का ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये a + a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये क्लियर है आप लोगों को। उम्मीद है कि लेसन मतलब एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी से क्लियरली पूरा बन जाएगा, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।